केस ऑफ रणवीर अलाहाबादिया। इस एपिसोड में मैंने किसी एक पक्ष की तरफदारी नहीं की है, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी एक पक्ष की तरफदारी ज्यादा कर रहा हूं, तो ये महज एक इत्तेफाक होगा, क्योंकि इस एपिसोड में मैंने सारी बातें तथ्यों के आधार पर ही की हैं। रणवीर अलाहाबादिया, इस नाम और इस चेहरे को तो आप अच्छे से जानते होंगे। इनके YouTube चैनल पे 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वैसे तो ये पहले से ही बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और बड़े बड़े लोग इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देश का एक मशहूर यूट्यूबर परिवार में माता पिता को लेकर एक अभद्र और बहुत ही अश्लील टिप्पणी करता है। दरअसल आजकल एक यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट बहुत फेमस हो रहा है, और इस शो में क्या क्या होता है अगर मैं आपको ये सब बताऊं तो ये टाइम वेस्ट होगा। इस शो के मालिक समय रैना अपने इस शो में भारतीय जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी और इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स को एज अ जज बुलाते हैं। और अभी हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट का एक नया शो यूट्यूब पे अपलोड हुआ था, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया को भी एज अ जज बुलाया गया था। अब क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट एक कॉमेडी शो है, तो यहाँ पे आए हुए सभी जजेस ये कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से अच्छे जोक्स सुना सके, और इस कोशिश में वो कुछ भी बोल जाते हैं। और इस शो में ऐसा ही रणवीर अलाहाबादिया के साथ भी हुआ। दरअसल इस शो में आई एक लड़की को रणवीर अलाहाबादिया ने कॉमेडी के चक्कर में कुछ ज्यादा ही अश्लील, ज्यादा ही बुरा बोल दिया। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? इस एक अश्लील बात के कारण रणवीर के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। लोगों को इस बात पर बहुत गुस्सा है, और कुछ लोग तो समय रैना के इस शो के सेट के बाहर जाके इस शो को बंद कराने की बात भी कर रहे हैं। इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया की इस बात का जो इतना बड़ा हवा बना रखा है, क्या ये सही है? क्या वाकई बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को इस बात पर बोलना जरूरी है? क्योंकि भारत का एक बड़ा नाम जिसे बॉलीवुड कहते हैं, वो तो आजकल लोगों को खुली पोर्न दिखाता है, और उसके सामने तो समय रैना का ये शो और रणवीर अलाहाबादिया के सिर्फ मुंह से निकले हुए ये शब्द कुछ भी नहीं। लेकिन क्या कोई बड़ा न्यूज चैनल इसके बारे में नहीं बोलेगा? बड़ी बड़ी एक्ट्रेस बॉलीवुड की इन फिल्मों में बेहद छोटे कपड़े पहन के नाचती हुई दिखाई जाती हैं। क्या इनके बारे में बोलना जरूरी नहीं है? और इनके तो गानों तक में अश्लीलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो अभद्र बातें की हैं वो बिल्कुल सही है, नहीं, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि रणवीर को भी ये रिग्रेट है कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है, और उन्होंने इसीलिए माफी भी मांग ली है। मैं रणवीर अलाहाबादिया के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी वैल्यू इस बात को दी जा रही है, यानी जितना विरोध इस बात का हो रहा है, उतना ही विरोध उन लोगों का क्यों नहीं किया जाता जो मूवीज और गानों के नाम पे टीनेजर्स और बाकी लोगों को खुली पोर्न ही दिखा रहे हैं। और तो और YouTube तक पे पोर्न चैनल्स अवेलेबल हैं। क्यों नहीं बोला जाता उनके बारे में, और क्यों नहीं उनको डिलीट करवाया जाता? मैं आपको बता दूं कि सिर्फ भारत में ही 85.5% पुरुष और 30% महिलाएं पोर्न कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। क्या इस टॉपिक पे कोई कुछ नहीं बोलेगा? पोर्न एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान के दिमाग को खराब करने के लिए काफी है, और पोर्न ही एक ऐसी चीज है जिसे जो इंसान देखता है उस इंसान के ज्यादा चांस है कि वो कोई बड़ा अपराध कर बैठे। और जो लोग रणवीर की इस बात को अपनी संस्कृति से जोड़ के देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बात हमारी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है, तो उन्हें मैं बता दूं कि उन्हीं की इस संस्कृति में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी छोटी छोटी बच्चों से सोशल मीडिया से पैसे कमाने के लिए मुजरा करवा रहे हैं। और तो और जवान जवान लड़कियां भी सोशल मीडिया पे पैसे कमाने के लिए मुजरा कर रही हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनके माँ बाप को ये ना पता हो कि उनकी इस संस्कृति में उन्हीं की लाडली क्या कर रही है। लेकिन इस बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? क्या यहाँ पे उनकी संस्कृति पे दाग धब्बा नहीं लग जाएगा क्या? एक यूट्यूबर के कुछ शब्दों को लेकर उसके पीछे पड़ जाना, और जो लोग लोगों को मूवीज और रील्स के नाम पे पोर्न दिखा रहे हैं, उन लोगों के बारे में एक शब्द भी ना बोलना, ये तो दोगलापन होगा ना। अब मैं फिर से बता दूं कि मैं रणवीर अलाहाबादिया के पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो कहा है उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तो है, रणवीर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये बहुत गलत है। लेकिन मैं उन लोगों से जो रणवीर की एक तरफा बुराई ही कर रहे हैं और रणवीर के विरोध में ही है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो रणवीर अलाहाबादिया का विरोध कर रहे हैं, तो उन्हें बॉलीवुड और उन कंटेंट क्रिएटर्स का भी विरोध करना चाहिए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को पोर्न ही दिखा रहे हैं। मैं इस एपिसोड के जरिए लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर विरोध करना ही है तो खुल के करना चाहिए, क्योंकि रणवीर ने तो सिर्फ मुंह से कुछ अश्लील बातें कही हैं, लेकिन बॉलीवुड तो अश्लील दृश्य दिखा रहा है। टीनेजर्स जब ऐसी अश्लील मूवीज और अश्लील कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो वो कृष्ण और मीरा नहीं बनने वाले।
रणवीर अलाहाबादिया की बातों से और समय रैना के शो से अगर बच्चे इतने बिगड़ सकते हैं कि बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने उन पे सवाल खड़े कर दिए हैं, तो फ्री पोर्न वेबसाइट्स और बॉलीवुड और छोटे छोटे कपड़ों में रील्स के लिए नाचने वाली लड़कियों के घर पे तो बॉम्ब्स गिरा देने चाहिए। इस एपिसोड के जरिए मैं लोगों को सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको आपकी संस्कृति बचानी है तो एक यूट्यूबर की गलती को मुद्दा बना के तो आप ये नहीं कर सकते। और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना होगा। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। कमेंट करके ये जरूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा।